सदैव वर्तमान परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी के श्री चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। अगर मुझसे मेरा कोई परिचय पूछा जाएगा, जैसा कि अभी आपने सुना कि मैं उनसे ही हूँ और उनका ही हूँ। मैं जब परमात्मा साकार स्वरूप लेते हैं तो वो गुरु हो जाते हैं, और गुरु जब निराकार स्वरूप में हो जाते हैं तो वो परमात्मा कहलाते हैं। तो ऐसे ही दोनों ही परम तत्व ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी, परम पूज्य गुरुदेव श्रीयुत बाबरा जी महाराज, इनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय ब्रह्मऋता दीदी, आपको मैंने पहली बार सुना, लेकिन सुन के लगा कि संभवतः मेरे अंतर की आत्मा आपके मुंह से मुखरित हो रही है। तो अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ आपसे मिलकर। आदरणीय ज्ञानेश्वरी दीदी, ईमानदारी की बात बताऊं तो इतना विलक्षण विराट काम जबलपुर में पिछले 9 वर्षों से हो रहा है, इस बात की जानकारी नर्मदा के उस लाल को नहीं है जो प्रत्येक महीने जबलपुर आता रहता था या जबलपुर से जाता था। और इसकी जानकारी मुझे मेरे गुरु भाई विनोद भैया गोठिया, जो हम सब गुरु भाइयों के लिए गुरु भक्ति के आदर्श हैं, उनसे प्राप्त हुई। और जब मैं आज जाके मैंने देखा आपके विराट हॉस्पिस में, तो मुझे लगा कि बताइए, इतना विलक्षण काम हो रहा है और इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसका मतलब है कि ये वो संत लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध कर्म में विश्वास रखते हैं और प्रचार प्रसार का कहीं कोई आश्रय नहीं लेते हैं। तो आपके उस काम के प्रति मेरा आदर का भाव और बढ़ गया। फिर हमारे बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी, जो गाडरवारा के ही हैं, और हमारे मतलब पूज्य बाबू जी, हमारे बड़े भाई दादा भैया, इन सब के माध्यम से। तो कहने का अर्थ ये है कि जब मैंने इस जोड़ी को देखा कि एक डॉक्टर हैं और एक संत हैं, लेकिन एक डॉक्टर कैसा जिसका चित्त संत का है, और एक संत कैसी जिनका चित्त डॉक्टर का है। तो ये जो योगा योग इनके बीच में बना, तो मुझे लगा कि इस जोड़ी को मुझे डॉक्टर नहीं कहना चाहिए। इस जोड़ी को अगर एक रूप में या एक नाम में परिणित किया जाए तो इस जोड़ी को चिकित्सक कहना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक और डॉक्टर में अंतर होता है। चिकित्सक का अर्थ होता है जो चित्त और काया में व्याप्त विकारों को समझकर उनका निदान कर पाने में सक्षम होता है, उसको आप चिकित्सक कहते हैं। तो आप चित्त और काया में व्याप्त विकारों को निदान को समझती हैं और उसके लिए उसके शमन का प्रयास करते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई अजय भैया विष्णोई, ये भी आनंद का विषय है कि वो भी गाडरवारा के हैं, उनकी जड़ें भी गाडरवारा में गड़ी हुई हैं, और फल फूल उनके जो फल हैं वो गाडरवारा को अभी मिलने शुरू हुए हैं, लेकिन जबलपुर ने बहुत फल चखे हैं उनके, तो अभी गाडरवारा को मिलने शुरू हुए हैं। तो ये आनंद का विषय है कि आप भी उपस्थित हैं, तो आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आरती मेहरा जी बड़ी सफल महापौरों में रही हैं, और वो भी किसकी,
हम और आप तो थोड़े से, अगर हम पार्षदी को चुनाव जीत जाएं तो हम उचकन लगत हैं, चमकन लगत हैं, ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन इतनी धीरवान गंभीर एक शख्सियत जो दिल्ली जैसे निगम की महापौर रही हो और उसके बाद भी उनके अंदर किसी किस्म का विचलन, किसी किस्म की चंचलता, एक उतना ही ठहराव, उतनी ही गंभीरता, उतना ही, तो ये आप मंच पर उपस्थित हैं और आपको सुन के मुझे बड़ा आनंद मिला और लगा कि नहीं, आप सिर्फ राजनेता ही नहीं हैं, आप निश्चित रूप से उन राजनेताओं की सच्ची समर्थक या फॉलोअर हैं जो साहित्य और राजनीति के समन्वय में विश्वास रखते थे। मतलब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोग, या अगर और उनमें देखें हम तो एक बाल कवि बैरागी जी जैसे लोग, जो साहित्य और राजनीति का बड़ा सुखद संयोग हुआ करते थे। तो आपको सुन के मुझे बड़ा सुख मिला। हमारे मंच का जो संचालन कर रहे थे भोला जी, और कहने को तो ये भोले लगे, लेकिन ये भोला इनका नाम है क्योंकि ये मूलतः भाले किस्म के आदमी हैं। क्योंकि जो राजनीतिक व्यंग लगे उसको वो चुभता है, और चुभने वाले आदमी को अपना नाम भोला रखना पड़ता है ताकि उसकी असलियत लोगों को पता न लगे, वो चुभता भी रहे। क्योंकि व्यंग का अर्थ ही होता है कि समाज में व्याप्त विकृति को कुछ इस अदा के साथ दिखाना कि लोगों को समाज में की वास्तविकता का पता भी लग जाए और बुरा भी ना लगे। मतलब कनमा से कनमा कहो तो तुरत ही जह रूठ, अरे हीरा हीरा पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। तो बात वैसे वाले भोला जी, आपको भी सुन के और आपकी गिलहरी की रचना सुन के मुझे बड़ा सुख मिला, और परमात्मा की अनुपम कृपा है आपके ऊपर, किसी गुरु की निश्चित रूप से कृपा है, तभी कहीं ना कहीं शब्द आपकी कलम से पन्ने के ऊपर उतरते हैं और वो कानों को सुख देते हैं। वाह, यहाँ पर जो मानस भवन में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं प्रत्यक्षतः जानता हूँ। बहुत सारे मेरे गुरु भाई हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरा परिवार, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। गाडरवारा से हमारे मतलब गाइड, फ्रेंड, फिलॉसफर, ऐसे वाले भाइयों का यहाँ पे जमावड़ा है। मैं ये जानता हूँ, जिनको नहीं भी जानता तो मुझे ये हमेशा मिलता रहता है कि आपकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आशीष ये मेरे ऊपर निरंतर रहा है। तभी आपने किसी एक आशुतोष राणा को, जो बड़ा सामान्य सा आशुतोष राणा था, उस शेष आशुतोष राणा को आपने विशेष बना दिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मानस भवन में मिलके मुझे बड़ा सुख मिला। जैसा कि आपने इंटरव्यू में अखिलेश भैया ने दिखाया कि हमने कहा कि गुरु को सर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। तो जो गुरु की कृपा होती है जिंदगी में, हम और आप, मैं कृपा वाला आदमी हूँ, जैसा कि आपने सुना ही है कि गुरु करते क्या हैं। हमारी जिंदगी में एक होता है जीवन का लक्ष्य और एक होता है जीवन का ध्येय। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े सफल लोग जो सफलता के उत्तुंग शिखर पर खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अवसादग्रस्त रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही रहा है कि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन के लक्ष्य को पूरा करते करते वो जीवन के ध्येय को ना पहचान पाए और उस अवसाद से वो बेचैन हैं, ग्रस्त हैं। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु जीवन के लक्ष्य नहीं, जीवन के ध्येय से आपका परिचय कराते हैं। जैसा कि आपने ज्ञानेश्वरी दीदी के और अखिलेश भैया के इस विराट, अजय भैया के इस विराट हॉस्पिस के रूप में आपने देखा कि अब दीदी ने, ब्रह्मऋता दीदी ने बात करी निस्वार्थ की। मैं बड़ा दुनियावी आदमी हूँ, माया नगरी में रहता हूँ, माया का व्यापार करता हूँ और माया मैं आकंठ डूबा हुआ हूँ। मैं निस्वार्थ नाम की किसी चीज़ को नहीं जानता, मैं तो स्वार्थ नाम की चीज़ को जानता हूँ और मेरा इसमें अखंड विश्वास है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ का अर्थ होता है जो स्वयं का अर्थ जिसको सध जाए और स्वयं के अर्थ को जो समझ जाए वही व्यक्ति हो। जब हम स्वयं के अर्थ को ही समझेंगे
तभी हम परमार्थ की दिशा में बढ़ पाएंगे। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ निस्वार्थ नहीं होती। तो अगर ये जो काम हमें करना भी है अगर हॉस्पिस के लिए, तो इसमें भी परम स्वार्थ छिपा हुआ है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में लक्ष्य तो पूरे होते ही जा रहे हैं, लेकिन जीवन का ध्येय भी पूरा होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं परम पूज्य दत्ता कहते थे कि हमारी और आपकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी होती जा रही है। कैसी? कि अपने अपने घरन में सब जन को है पीर। हम में और भगवान राम में क्या अंतर है? ये अंतर है इन दो लाइनों में कि अपने अपने घरन में सब जन को है पीर, और उनको सबके घरन में धन्य धन्य रघुवीर। तो वो वाली जो बात है, तो उस जब हम अपनी पीढ़ा को, अपनी पीर को, अपने स्वा के अर्थ को हम समझेंगे, तभी कहीं ना कहीं हम पर के अर्थ को समझेंगे। और जब हम पर के अर्थ को समझेंगे, तभी कहीं ना कहीं हमें उस परम के अर्थ की साक्षात अनुभूति हो जाएगी। और हम अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हुए एक बड़े ध्येय को प्राप्त करके हम अपने जीवन के उन जीवनों को, उस आनंद को जो कि अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, संभवतः आनंद से ग्रस्त करते हुए, आनंद में मस्त होते हुए हम अपनी यात्रा, जीवन यात्रा कर सकते हैं। आज जब विराट गया तो मुझे अचानक लगा कि ये जो विराट है, ये हुआ कैसे होगा? ये विराट क्यों कह दिया आपने इसको? जनरली ये होता है ना कि नाम जब हम बच्चे का रखते हैं या किसी संस्था का रखते हैं, तो उसके भीतर हमारी एक सोच होती है, हमारी उससे कल्पना होती है। तो मुझे लगा कि ये विराट विराट क्यों है? राट नाम का एक लड़का था, उसका जीवन में कोई अर्थ नहीं था। वो अपने अपने जीवन को ऐसे ही निस्सार घूमता हुआ घूम रहा था और बड़ा दुखी था। तो एक दिन उसके शहर में एक संत आए, विशेष नाम के, और वो विशेष संत के पास गया और उसने संत जी के चरण पकड़े। और राट ने कहा कि प्रभु, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, राट का कहीं कोई मतलब नहीं है, तो आप मेरे जीवन को आप कुछ ऐसा अर्थ दे दीजिए ताकि मेरा आना भी सार्थक हो जाए और मेरा जाना भी सार्थक हो जाए। और संत तो दयालु होते हैं, तो उन्होंने अपने विशेष में से भी उस राट को दे दिया और राट से वो विराट हो गया और वो विशेष से शेष रह गए। तो संभवतः ये जो आपने किया हुआ है, ये जो आप कर रहे हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में जब परिवार, जब आशा, जब प्रत्याशा और सिर्फ आप मृत्यु का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जब मृत्यु का इंतज़ार कर रहे व्यक्ति को आवश्यक नहीं होता कि उस दौरान उसको समुचित दवाइयाँ मिल जाएं, समुचित सेवा मिल जाए, उस समय वो सिर्फ जीवन के लिए नहीं देख रहा होता, वो जीवन के प्रति सिर्फ उन जो उसने अपना पूरा जीवन बिताया है वो आत्मीयता ढूंढ रहा होता है। तो हॉस्पिस में आप उसके जीवन के उन अंतिम दिनों को अपनी उस आत्मीयता से, उसकी कि वो उपेक्षित मृत्यु को प्राप्त ना हो। मृत्यु तो हमको और आपको सबको जीवन में आनी ही है, लेकिन वो उपेक्षित मृत्यु नहीं, अपेक्षित मृत्यु, जो अपेक्षित है उस मृत्यु को बहुत आनंद पूर्वक उस मकाम तक पहुंच पाए, ताकि वो आने वाले जीवन की यात्रा बहुत सुचारू रूप से संपन्न कर सके। तो जो काम किसी ने नहीं किया, जब सबने साथ छोड़ दिया, तो आपने दीन बंधु क्यों कहा जाता है भगवान कृष्ण को? संभवतः इसलिए क्योंकि दीनों का कोई साथ नहीं होता, लेकिन अगर उनका कोई साथ देता है तो वो भगवान कृष्ण या भगवान राम देते हैं। वो आपके बंधुत्व के भाव से भर के खड़े हो जाते हैं। तो आप दीन बंधु के उस रोल को आपके विराट हॉस्पिटल में, जो आज मैंने देखा, उस चीज़ को आप चरितार्थ करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद की पात्र हैं आप, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खाइयों पर पुल बनाना और है, पर खाइयों को पाटना कुछ और है। और आंसुओं को बांटना कुछ और है, पर आंसुओं को पोंछना कुछ और है।
तो ये जो पोंछने की प्रक्रिया है कि हम आंसू रोक तो नहीं सकते हैं, हम सोख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम आंसू पहुंच सकते हैं। और उस समय हमें दरकार जीवन में, चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, हमारी सारी की सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, सफल लोग आते हैं, जीवन के उन अंतिम क्षणों में वो अपने आप को अवश विवश पाते हैं। और उनके पास वो अवशता विवशता क्या होती है कि उनको लगता है कि बताइए संसार में हम जिनके आंसू पोंछा करते थे, आज मेरी उन आँखों से बहने वाले उन अश्रुओं को पोंछने वाला भी कोई नहीं है। तो आपने उस पोंछने की व्यवस्था करी है, क्योंकि जब जब हृदय मथा है मैंने, आपका आंसुओं के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता है कि जब जब हृदय मथा है मैंने, तब तब अधर लगे कुछ कहने। जब भी अंदर उद्वेग चलता है तो जब जब हृदय मथा है मैंने, तब तब अधर लगे कुछ कहने, और जब जब अधर सिए हैं मैंने, तब तब नयन लगे हैं मैंने। तो आप जैसे लोग क्या करते हैं, आप जैसे लोग कहते हैं कि मत बहने दो नयनों को, आंसू हैं श्रृंगार हृदय का, हृदय में रहने दो। तो बहुत अभिनंदन आपका। मैं जितनी भी बात बोलता जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि वो क्योंकि हम 5:45, हमें ये भी पता है कि कान की अपनी सीमा होती, मुंह की कोई सीमा नहीं होती। जो इधर पे खड़ा होता है उसको समय का भान नहीं होता, लेकिन जो उधर बैठा होता है उसको कान का भान होता है, और उसको लगता है कि यार गुरु ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अब तो तुम जल्दी से निपटाओ। तो मैं चूँकि कला जगत का व्यक्ति हूँ, मैं इस पीड़ा को झेल झेल कर ही इधर तक पहुँचा हूँ, तो मैं आपके उस दर्द को, मैं विराट जैसे दर्द तो साझा नहीं कर सकता, लेकिन आपके इस दर्द को विराट के मंच पर कम ज़रूर कर सकता हूँ। तो मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। हो सकता है अभी हमारे छोटे भाई गुरु भाई पंकज शाह आए, पत्रकार हैं, पत्रकार रहे हैं, विप्लव आए, सारे लोग आए। अब मुझे लगता है कि चलन वाली बात है, तो उन्होंने कान में मुझसे कहा कि भैया लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने कितने पैसे लिए हैं इधर आने के। हमने कहा यार पैसे? बोले हाँ, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो एक्टर की बिरादरी होती है, कलाकारों की जो बिरादरी होती है, जो पुराना टेलीफोन है। हमने कहा कौन सा पुराना टेलीफोन? बोले भैया वो सिक्का वाला टेलीफोन नहीं आता था। हम कहा हाँ आता था। तो बोले क्या? बोले भैया वो सिक्का वाले टेलीफोन में आप जब तक सिक्का नहीं डालो तब तक हलो हलो तो होती रहती है, लेकिन बिना सिक्का डाले आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। तो आप लोगों को लोग सिक्का वाला टेलीफोन मानते हैं कि जब तक कटाक की आवाज़ नहीं आती तब तक यहाँ से आपका हलो हलो होती रहेगी, लेकिन आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि यार बताओ, मन की बात पर आदमी धन का विचार कर रहा है। बोले भैया जगत है। हम कहा नहीं, जगत के उस चलन को हम जानते हैं। तो हमने कहा मैं इस बात का उल्लेख करूं? तो बोले भैया आप भले ही उल्लेख कर दें, लेकिन हम जो अंदर ही अंदर लोगों के अंदर एक पीड़ा चलती रहती है। तो हमने कहा कि भाई मेरे पास जो कुछ भी है, मुझे नहीं लगता था कि मैं जीवन में कभी कुछ धन कमा पाऊंगा, जन कमा पाऊंगा, मन कमा पाऊंगा लोगों का। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की चूँकि सदगुरु की कृपा थी, और गुरु कृपा का परिणाम ये है कि शेष होते हुए आपने विशेष बना दिया। तो हमने कहा हमारे पास तो जो है तो उन्हीं का कृपा प्रसाद है। तो ऐसा तो हमें लगता नहीं, हम तो मन से आए हैं। और अगर लोग मन में धन का विचार कर रहे हैं तो उनके धनी चित्त को हम मंच से प्रणाम कर लेंगे कि भैया हम मन से आए हैं, धन का इधर कोई खेल नहीं हुआ है। तो आपकी अनुमति से और आपकी इच्छा से हमने इस बात का उल्लेख कर दिया अखिलेश भैया। तो भैया रुपया बिल्कुल नहीं। कछु एक्टर आज भी, मतलब हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमने पंकज से कहा कि हम लोग क्या करते थे
कि हम रस्सी में सिक्का बांध लेते थे, एक सिक्का में छेद कर देते, क्योंकि उसके हैंडल को तो नहीं पता होता था, वो तो सिर्फ वजन जैसे देखता था सिक्के का। तो जैसे ही हमने फ़ोन लगाया और टक से उस पर रखा और बातचीत हुई, और रिसीवर रखने के पहले हम सिक्का खींच लेते थे और रिसीवर रख देते थे। तो हमने कहा हम वैसे वाले टेलीफोन है भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करो कि यहाँ से आप सिक्का डालने की ज़रूरत नहीं, आप तो रस्सी में लटकाओ, उसके ऊपर वजन उसको महसूस रहे, काय का वजन, कि बोले सिक्का है। सिक्का काय का? बोले धन का सिक्का नहीं है, लेकिन मन का सिक्का है। तो मन का सिक्का आपने डलाया, और उसके बाद अब मन खींचना हो तो रस्सी से खींच लो, नहीं तो डलो रहने दो यार। तो हमारे साथ ऐसी वाली स्थिति। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अच्छे आतिथ्य के लिए। यहाँ पे कमल भैया हैं, मैं कमल भैया को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके सत्तरशोका में मैं पहली बार रुका हूँ, तो बड़ा माकूल आपने बनाया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे एक और निवेदन करना चाहूँगा दीदी, जो समाज सरकार का निर्माण कर सकती है, उस समाज के होते हुए आप सरकार से अपने निर्माण की अपेक्षा करें, प्रार्थना करें, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। क्योंकि एक चीज होती है सरकारी और दूसरी चीज होती है असरकारी। तो ये चीज आपकी असरकारी है। सरकार तो वो सरकार है, वो सरकार बैठी है, उस सरकार ने जब आपको अजय भैया जैसे लोग, विनोद भैया जैसे लोग, कमल भैया जैसे लोग, अखिलेश भैया जैसे लोग, या यस मानस भवन में उपस्थित तमाम जैसे लोगों को आपके सिर्फ एक संकल्प की सौगंध पर उन्होंने आपके साथ चलने वाले 2 पांव चले थे, लेकिन आज जब आप चलती हैं तो आपके साथ, जैसा कि आरती जी ने कहा कि 1 पांव से हम चल तो लेंगे, लेकिन दोनों पांव की बात है। तो जब इतने सारे पांव आपके साथ खड़े हो गए, इतने सारे हाथ आपके साथ खड़े हो गए, आपके संकल्प में लोग, रक्त के संबंध भले ही एक बार ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन संकल्प के संबंध कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि इतने संकल्प चित्त में, दूसरी चीज, जबलपुर क्यों संस्कारधानी है? हम और आप जबलपुर का चुनाव नहीं करते, चूंकि ये संस्कार धानी भूमि में, मातेश्वरी नर्मदा की भूमि में पुण्य प्रताप है कि ये भूमि ही व्यक्ति का चुनाव करती है। तो इस भूमि ने, मातेश्वरी नर्मदा ने आपका चुनाव किया है। तो जब मातेश्वरी नर्मदा ने, आप कहाँ पंजाब में हुई, कहाँ आप हरियाणा में थी, और कहाँ आज आप नर्मदांचल में बैठी हो मातेश्वरी की गोद में। तो ये चुनाव आपका नहीं है दीदी, ये चुनाव मातेश्वरी नर्मदा का है। तो मातेश्वरी नर्मदा ने जब आपका चुनाव किया है, जिसके कण कण में शंकर होते हैं, जिसका प्रत्येक कंकड़ शंकर है, शंकर मतलब स्वयंभू, स्वयंभू मतलब शंभू, स्वयंभू, शंभू हम कहते हैं ना शिव जी का एक नाम। तो शंभू कैसे? अपभ्रंश हो, स्वयंभू का अपभ्रंश होकर शंभू बना, जो स्वयं ही स्वयं का निर्माण करे, ऐसी क्षमता वाले को आप शंभू कहते हैं। तो जिनका प्रत्येक कण कण शंभू है, उस भूमि ने आपको आहूत किया है इतने बड़े लक्ष्य के लिए। तो हमारी तो आपसे प्रार्थना है कि अगर हाथ जोड़ना है, अगर इस कंठ से आवाज़ निकल रही है, तो इस कंठ से आवाज़ निकलेगी परम सत्ता के आह्वान के लिए कि भैया तुम्हारे ही सामने फैले हैं, अब तुमको जिसके सामने, जिसको ज्यों ज्यों कर ऊंचे होते हैं त्यों तो नीचे नैन वाली जो बात आपने करी है। तो अपन ऐसी स्थिति वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो आज अजय भैया हैं, मैं लिख के दे सकता हूं, नेता है, नेता हैं, लेकिन नेता को पलटो तो क्या होता है? तो ताने का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर ताने रहने, ताने कहने और ताने सहने की क्षमता हो, उसको आप नेता कहते हैं।
तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका इस विराट हॉस्पिस में सिर्फ चित्त ही नहीं लगा है भाई साहब, वित्त भी लगा है। क्योंकि आप जानते हैं कि चित्त के संबंध चलें या ना चलें, लेकिन वित्त के संबंध जरूर चलते हैं। तो ऐसे इतने प्रभावशाली लोग हैं, हमारे औघड़ बैठे हैं विनोद गोंठिया जी, इनकी नजर दौलत है दीदी। ये जिस पॉकेट पे नजर डाल देंगे वहां से पैसा फरफराने लगेगा। अब हम तो मन ही मन सोच रहे हैं कि जी हमारे पॉकेट पे नजर ना डाल दें हमारा, लेकिन इनका पैक्ट हो चुका है विनोद भैया का और हमारा। इन्होंने कहा नहीं भाई, भाई तुम्हारा पॉकेट यहां जबलपुर के एक एक आदमी अगर मान लीजिए कि 30 रुपया महीना ही देना शुरू कर दे, तो विराट हॉस्पिटल में जबलपुर की आबादी 10 लाख है, 10 लाख आबादी में 30 रुपया महीना के हिसाब से 12 महीने के कितने हुए भैया? 360 रुपया साल भर में आदमी नहीं दे सके। 10 लाख आदमियों को 360 को गुणा कर लो कैलकुलेटर में क्षमता नहीं होगी। तो अपन तो इस विधि से चलेंगे दीदी। अब तक हम अनभिज्ञ थे, लेकिन अब हम भिज्ञ हो गए। और पूज्य दद्दा ने हमसे खूब भीख मंगवाई है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने। अपन भीख मांगेंगे, मिलके मांगेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि आज तक मांगी हुई भीख, क्यों हमको इसलिए कभी हमारी झोली नहीं गई, क्योंकि हम तो भैया नर्मदा किनारे के आदमी, और हमारे यहाँ झोली फैलाने की सबसे पहले हम लोगों को एक हमारे जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो एक सूत्र देते हैं कि मांगो ऐसे जैसे अपने बाप की हो, और नहीं मिली तो का अपने बाप की थी। तो बुरे हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। तो इस वजह से हम लोगों की झोलियाँ कभी भी खाली नहीं रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आपने जो सवाल की अगर बात करी है तो मुझे बताएं, मैं अपनी क्षमता भर पूरा प्रयास करूंगा भैया जी। 3 प्रश्न आए हैं आपके लिए। 2 प्रश्न मैं पूछूंगा और एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न डॉक्टर गुमास्ता जी आपसे पूछेंगे। तो एक हमें आपके प्रश्नों से बहुत दहशत है ना। मेरा नहीं है। मेरा तो ये, आपने कहा कि श्रद्धेय अजय बिश्नोई जी को आपने कहा उल्टा करें नेता का, तो ताने हैं, लेकिन ये ताने बाने वाले ताने हैं, ये पूरा ताना बाना सुनिश्चित करने वाले हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात से मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। एक बार मैं प्रश्न पूछूं आपसे। एक प्रश्न हमारे सोशल मीडिया के मित्र ने पूछा कि आपके लिए सफलता के मायने क्या हैं? आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? आप अपनी सफलता को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, एक चीज होती है सफलता और एक चीज होती है सार्थकता। तो मेरे जीवन में सफलता का कोई मायना नहीं है, मेरे जीवन में सार्थकता। और हमारे जीवन को सार्थक बनाने का जो, जिसको आप श्रेय कहते हैं, तो श्रेय देने वाला मैं कौन होता हूं? जैसे अभी ज्ञानेश्वरी दीदी ने इसने कहा था कि आप रचना है, आपने मेरा जी के लिए कहा था, आप ही जी के लिए। तो मैं श्रेय देने वाला इसलिए नहीं हूँ कि हमारे गुरुदेव के बहुत से शिष्य थे, बहुत से सेवक थे, बहुत से भक्त थे, लेकिन आशुतोष राणा में शिष्य इतना निपुण है, ना भक्त उतना प्रबल है, ना सेवक उतना कुशल है। आशुतोष राणा इसलिए तीनों कैटेगरी में नहीं आता। आशुतोष राणा परम पूज्य गुरुदेव का यंत्र है। तो जब यंत्र की कोई अभिलाषा थोड़ी होती है, हथियार की थोड़ी अभिलाषा होती है, अभिलाषा होती है योद्धा की। तो उनका मन है वो म्यान में रखें तलवार को, तो म्यान में रखें। उनका मन है कि मैदान में उतार दें, तो मैदान में उतार। तो हमारे जीवन का जो श्रेय है वो परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों का ही प्रसाद है हमारे पास, तो उन्हीं को अर्पित करते रहते हैं। एक प्रश्न जो सर्वाधिक लोगों ने पूछा कि अब इस मुकाम पर आने के बाद आपके जीवन का उद्देश्य क्या? जैसा कि हमने आपसे कहा
कि मैं इस दर्शन में विश्वास रखता हूं कि बड़ा आदमी कौन होता है। किसको हम बड़ा आदमी कहेंगे? जिसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, क्या वो बड़ा है? नहीं। बड़ा आदमी वो है जिससे मिलके आपको बड़ेपन का एहसास हो जाए। सक्षम आदमी वो है जिससे अक्षम होते हुए भी जिससे मिलकर आपको अपने सक्षम होने का एहसास मिल जाए। अगर वो एहसास आपके अंदर कोई व्यक्ति पैदा कर सकता है तब तो वो बड़ा व्यक्ति है। अन्यथा ये समझ लेना कि सिर्फ ये पैसे वाले हैं लेकिन बड़े व्यक्ति नहीं हैं, ये प्रतिष्ठा वाले हैं लेकिन बड़े व्यक्ति नहीं हैं, ये सत्ता वाले हैं, संपत्ति वाले हैं लेकिन बड़े व्यक्ति नहीं हैं। तो मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो बड़ा व्यक्ति बनने का उद्देश्य है कि हमारे संपर्क में जो आए उसको बड़ेपन का एहसास हो। और अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भगवान श्री राम से संबंधित है। अरे वाह! और वो प्रश्न मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर अखिलेश मास्टर जी जिन्होंने रामायण लिखी, इंग्लिश में रामायण लिखी, डॉक्टर साहब के समय बाद में मेरे मन में जिज्ञासा रही हमेशा से कि एक तो जैसे इतना बड़ा आयोजन हुआ वो कभी मंच पे मैंने नहीं देखा हुआ। दूसरा इतना बड़ा विराट ऑफिस से लेकर इतना सेवा भावी कार्य, कभी मैंने उनको मैंने पूछा डॉक्टर आप तनख्वाह लेते कैसे? मैंने कहा किस बात की तनख्वाह? तो एक दो प्रश्न तो मेरे आपसे भी हैं और तीसरा प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप सब तालियों के माध्यम से आमंत्रित करें आदरणीय गुमास्ता जी। ये लिए वैसे व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत सारे प्रश्न आए थे लेकिन उन सब में जो छांट के 2-3 प्रश्न निकले, समय की सीमा है इसलिए, और चूँकि विषय ये था कि गांधी जी की अलग कल्पना है राम राज्य की और मोदी जी की अलग कल्पना है राम राज्य की और हम सबकी अलग अलग अपनी अपनी कल्पनाएं हैं राम राज्य की। आपने चूँकि राम राज्य पुस्तक भी लिखी है तो आपकी क्या कल्पना है राम राज्य किस दिशा में होना चाहिए, वो क्या आदर्श है जिसको हम राम राज्य कह सकें? सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को पढ़ने में रुचि है तो रामराज्य नाम की हमारी पुस्तक है जो आप समय निकाल के उसको पढ़िए। हमारी जो कल्पना कहें तो राम राज की नहीं है, एक कैकेयी का, मातेश्वरी कैकेयी का और परमात्मा श्री राम के बीच में संवाद है जहाँ पे वो मना रहे हैं। क्योंकि राम राज्य कैसे जन्म हुई? क्योंकि मुझे ये लगता था कि परमात्मा, प्रभु श्री राम परमात्मा का संपर्क, संत लोग कहते हैं, दीदी वगैरह बताती हैं कि अगर संतों का या ईश्वर का संपर्क हो जाए तो क्या होता है? बोले मूक होए वाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर गहन। यानी लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाता है अगर ईश्वर की कृपा हो जाए, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है यदि ईश्वर की कृपा हो जाए, ऐसा कहा जाता है। अक्षम व्यक्ति भी सक्षम हो जाता है अगर ईश्वर का सानिध्य उसको मिल जाए। लेकिन कथा ये आती है कि एक शूर्पणखा परमात्मा श्री राम के पास पहुंचती है और परमात्मा श्री राम की उपस्थिति में उसके नाक कान काट के उसको विरूपित कर दिया जाता है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी वासना की अभिव्यक्ति परमात्मा के सामने कर दी। जबकि ये कहा जाता है कि अगर हम परमात्मा के श्री चरणों में अपनी वासना को भी व्यक्त कर दें तो वो उपासना में रूपांतरित हो जाती है। तो क्या ये संभव है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूज्य वाल्मीकि जी या परम पूज्य तुलसीदास जी कुछ और कहना चाहते थे और हमने उसको सिर्फ लाक्षणिक अर्थ लगा लिए हों और हमने कुछ और समझ लिया हो। हमसे ये कहा जाता है कि मातेश्वरी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। वो अशिष्ट व्यक्ति को विशिष्ट कर देती हैं, अज्ञानी को भी ज्ञानी बना देती हैं। लेकिन कथा में ये विवरण हमें सुनने मिलता है
कि देवताओं ने प्रार्थना करी मातेश्वरी सरस्वती से कि आप महारानी कैकेयी की जिह्वा पर बैठकर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दीजिए। तो क्या ये संभव है कि शिष्टता की देवी किसी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दें? तो फिर वो क्या घटनाक्रम घटित हुआ होगा? तो इन तमाम चीजों को दिमाग में, फिर हमसे ये कहा जाता है कि रावण ने अमरता का वरदान ब्रह्मा जी से मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। परमात्मा देवादिदेव महादेव से मांगा, महादेव ने कहा नहीं। तो फिर जब उन्होंने अमर होने का वरदान नहीं दिया तो रावण की नाभि में अमृत कुंड क्या कर रहा था? अमृत जो मरने ना दे। तो परमात्मा श्री राम ने किस अमृत कुंड को सोख कर रावण का निदान किया, शमन किया? तो वो कौन सा अमृत कुंड है? ये तमाम, ये चूंकि मैं बचपन से रामलीला करके बड़ा हुआ, परम पूज्य दद्दा का सानिध्य मुझे 16 वर्ष की उम्र में मिल गया। 130 सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माणों में पूज्य दद्दा ने हमको सक्रिय रखा। 6 अरब के ऊपर शिवलिंग पूरे देश में दद्दा ने जो बनवाए हैं, तो उसमें हमको सक्रिय रूप से भागीदार रखा। तो दिमाग में चलते थे। तो राम राज नहीं, परमात्मा श्री राम राम राज्य के पक्षधर हैं। राज में व्यक्ति का महत्व होता है और राज्य में विचार और व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है, जो व्यक्ति के जाने के बाद भी वर्तमान रहती है। क्योंकि राज तो जब तक व्यक्ति है तब तक ही चलेगा, लेकिन राज्य, उसमें व्यक्ति का महत्व नहीं है, उसमें तो विचार और व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। राम किस बात की बात कर रहे हैं? राम कह रहे हैं कि गज को संचालित करने वाला अंकुश गज से बड़ा नहीं होता। ऐसे ही व्यवस्थापक को भी मां व्यवस्था से बड़ा नहीं होना चाहिए। राम वो वाली बात कर रहे हैं। तो एक ऐसे राम राज्य की उसमें कल्पना है जो परम पूज्य दद्दा जी की कृपा से लिखते चलेगा। और वो उन्होंने हमारी मनोभूमि को परमात्मा श्री राम ने अपनी क्रीड़ा भूमि बनाया और वो किताब की शक्ल लेके आज बाजार में उपलब्ध हो गई। तो अब मुझे लगता है कि इसके पश्चात एक चीज़ और देखिए, नया नया बड़ा हुआ हूँ, नया नया खड़ा हुआ हूँ। तो जब लड़के बड़े होते हैं, लड़के खड़े होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर एक अहंकार पैदा होता है। जब जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं तो बाजू से ज़बरदस्ती खाली सड़क पे भी हॉर्न बजाते हुए जाते हैं। ऐसा होता है ना, ताकि संसार देख ले कि हमने गाड़ी ली है। हो सकता है कि मेरी कुछ बातों में आपको वैसे ही नए नए बड़े हुए लड़के की, नए नए खड़े हुए लड़के की अहंकार की ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रही हो। तो जैसे आपके बाजू से खामों का हॉर्न बजाते हुए व्यक्ति को आप क्षमा कर देते हैं, वैसे ही आप मुझे भी क्षमा कर देंगे इस प्रार्थना के साथ। तो जो अच्छा है वो आप जैसे संत जनों से, गुणी जनों से ही मुझे मिला था। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि मिला है तो उसे अपने पास रखना नहीं चाहिए, लौटा देना चाहिए। वो मैंने आपको लौटा दिया। और जो अच्छा नहीं था वो मेरा है, उसे आप अपने पास मत रखिएगा, क्योंकि उस अच्छे नहीं ने अगर मेरा शरण किया है और अगर उसे आप अपने पास रख लेंगे तो वो आपका भी शरण कर देगी। तो कृपा करके उस निधि को मेरे पास रहने दीजिए जो उपयोगी नहीं है, और जो उपयोगी है वो आपकी थी, आपको लौटा दी। जय हिंद, जय भारत। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा हम और आप सबके ऊपर बनी रहे, ताकि हम अपने जीवन को सफल ही नहीं सार्थक भी कर सकें। ज्ञानेश्वरी दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत अभिनंदन। ब्रह्मऋता दीदी, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। अजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी, सादर नमन। भोला भैया और विनोद भैया, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मैं विराट के इस पूरे परिदृश्य से अपरिचित रहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भैया कि आपने मुझे इस इतने अनूठे संकल्पना को देखने का अवसर प्रदान किया। और अखिलेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अद्भुत लिखते हैं। आपकी लिखी हुई किताब मैंने, कुछ कहानियाँ मैंने पढ़ी, तो आप ऐसे ही लिखते रहें।
सादर वंदन, अभिनंदन।